नाज़रीन, सियासत और मईशत का बहुत ही गहरा ताल्लुक है। हम सियासत और मईशत को एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकते। जहां पर मईशत और सियासत एक जगह पर इकट्ठे होते हैं उसको पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते हैं। इस हवाले से हमारा आज का मौजू है, बल्कि हमारा आज का सवाल है, क्या वजीर आजम इमरान खान वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को हटाने का हतमी फैसला कर चुके हैं। नाजरीन, आज इस हवाले से दो तीन अहम टू दी पॉइंट सवालों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि उस्मान बुज़दार की बतौर वजीर आला सिलेक्शन किस बुनियाद पर हुई थी। हालांकि उस्मान बुज़दार का खानदानी और सियासी पस मंजर देखा जाए तो उनकी सियासी विरासत में सिर्फ एक तस्वीर आती है, जो उनके वालिद सरदार फतेह मोहम्मद खान बुज़दार डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक के साथ बैठे हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह तो यह है कि सरदार उस्मान बुज़दार की जहांगीर तरीन के साथ बिलवास्ता तौर पर एक रिश्तेदारी, ये एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए जहांगीर तरीन ने उस्मान बुज़दार के लिए लॉबिंग की। लेकिन इससे पहले भी एक सियासी बैकग्राउंड है कि इलेक्शन 2018 से चंद महीने पहले ताकतवर हलकों ने जब नवाज शरीफ का सूरज गरूब करने का फैसला किया तो उन्होंने नून लीग के अंदर जो अपने बंदे जिनको इलेक्टेबल कहा जाता है नून लीग में शामिल करवाए थे, उनको आहिस्ता आहिस्ता दूर करना शुरू कर दिया। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान को यह खौफ था कि सराइकी वसेब का जो वोटर है वो एक बार फिर पीपल पार्टी की तरफ जा सकता है। इसलिए सराइकी वसेब से ताल्लुक रखने वाले वो इलेक्टेबल जिनको नून लीग में शामिल करवाया गया था, उन्हें नून लीग से तोड़कर एक नाम नेहाद जनूबी पंजाब सूबा महाज बनाया गया। जब ये जनूबी पंजाब नाम नेहाद जनूबी पंजाब सूबा महाज बन गया तो उसके आखिर में उस्मान बुज़दार ने जहांगीर तरीन के कहने पर सूबा महाज में शमूलियत अख्तियार की और बारथी में एक जलसा रखा जिसमें सूबा महाज के बड़े बड़े लीडर बलखशेर मजारी, नसरुल्लाह खान दरीशक और खुसरो बख्तियार और कई दूसरे लीडरों को दावत दी, जिन्होंने जाकर वहां पर स्टेज सजाया और तकरीरें की। यहां पर यह नारा दिया गया, अपना सूबा अपना अख्तियार। फिर एक दिन हमने खबर सुनी कि जैसे कोई बिल्ली के बच्चों को बोरी में डालता है, फिर ऊपर रस्सी बांधता है, रस्सी लपेटता है और वो बोरी उठाकर शहर में ले जाकर किसी दुकानदार, किसी होटल वाले के हवाले कर देता है। बिल्कुल नाज़रीन ऐसा ही हुआ। आप हैरान हुए होंगे कि खबर आई जनूबी पंजाब सूबा महाज तहरीक इंसाफ में जम हो गया है और इन्होंने और ताकतवर हल्कों में, पाकिस्तान के किंग मेकर हल्कों ने एक स्टाम्प पेपर जिस पर लिखा हुआ था MOU मुफाहिमत की याददाश्त, ये कलंक के टीके की तरह सराइकी वसेब के उन लोगों के माथे पर चिपका दिया जो PTI की उस वक्त सपोर्ट कर रहे थे। नाज़रीन, ये है उस्मान बुज़दार के वज़ीर आला बनने की कुल कहानी। लेकिन नाज़रीन, ऐसा है कि जब से शुगर स्कैंडल की रिपोर्ट आई है कुछ मामला बिगड़ गए हैं। सच्ची बात है कि उस्मान बुज़दार तो जहांगीर तरीन के बहस जाने के बाद यतीम हो गया और इतलात ये भी हैं कि वजीर आजम इमरान खान ने पंजाब का वजीर आला तब्दील करने का हतमी फैसला कर लिया है। लेकिन नाज़रीन, इसमें कुछ रुकावटें हैं और वो रुकावटें तहरीक इंसाफ के अंदर की रस्साकशी है। पंजाब के एक बड़े कॉलम निगार और सीनियर सहाफी ने कॉलम भी लिखा है, उसने कुछ नाम भी लिखे हैं। उसने कहा कि अलीम खान है, चौधरी परवेज इलाई और
मखदूम हाशिम जवाब बख्त। अच्छा, फिर मोहसिन लिगारी भी वजीर आला बनने के ख्वाब देखने लग गया। लेकिन नाजरीन, ये कोई उम्मीदवार नहीं है। नाजरीन, पंजाब की वजारत आला की तब्दीली से इमरान खान दो काम लेना चाहते हैं। जहां वो उस्मान बुज़दार से जान छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि उसकी वजह से पीटीआई का गिराफ पंजाब में बहुत नीचे चला गया है। उसके साथ साथ इमरान खान अपने कुछ सियासी मकासद भी हल करना चाहते हैं। तो इसलिए नाज़रीन, आपको सुनकर झटका लगेगा कि पंजाब की वजारत आला का संजीदा उम्मीदवार इमरान खान की तरफ से मखदूम शाह महमूद कुरैशी है। आपको लगा ना झटका? शाह साहब की पुरानी इच्छा है किसी तरह तख्त लाहौर में बैठूंगा। नाज़रीन, इतलात ये है, एक टीवी चैनल के सीनियर एंकर से आज मेरी बात हुई। उन्होंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि एक वफाकी वजीर ने टेलीफोन किया बजट मंजूरी के दिनों में नून लीग के सदर शहबाज शरीफ को और कहा कि मेरे पास 12 MLA हैं, अगर आप तब्दीली के लिए कोशिश करें तो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं, और बजट मंजूर नहीं होगा। लेकिन शहबाज शरीफ के अपने मामलात हैं, वो जिससे भी इशारा मिलने का इंतजार कर रहे होते हैं, वो अलग बात है। शहबाज शरीफ ने बहरहाल उनको इनकार कर दिया। मैंने उस एंकर से पूछा कि आप मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताएं कि वो वजीर कौन था। तो कुछ रद्दोकदा के बाद उन एंकर साहब ने बताया कि वो शाह साहब है। लेकिन इन बातों की इतला इमरान खान तक पहुंच गई थी, और यही वजह है कि काबीना के इजलास में वफाकी वजीर फैसल वारडा ने इमरान खान के कहने पर असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को मुंह पर कहा था कि आप वजीर आजम के उम्मीदवार बनकर फिर रहे हो। वैसे शाह महमूद कुरैशी साहब को उस काबीना इजलास में मजीद बैठना नहीं चाहिए था। तो ये शाह महमूद कुरैशी साहब की काबीना के इजलास में बहुत बड़ी बेइज्जती थी, अगर वो समझें तो, कि एक वजीर आजम के सामने कह रहा है कि तुम इस वजीर आजम को हटवाने की साजिश में मुलव्वस हो और खुद इस कुर्सी पर बैठना चाहते हो। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब के पास काबीना इजलास में बैठने का कोई जवाब ही नहीं था, लेकिन वो फिर भी बैठे रहे। क्यों? इसलिए कि वो वाकई साजिश कर रहे थे, और वो वजीर आजम की कुर्सी वाकई लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अभी जितने ताने सुनने हैं सुन लो, लेकिन जब इस कुर्सी पर बैठूंगा तो किसी को मेरे सामने आंख उठाने की जरूरत नहीं होगी। तो नाज़रीन, इसका हल इमरान खान ने यह निकाला है कि किसी तरीके से कोई अरेंजमेंट करके शाह साहब को, जो कि 2018 में बहुत बड़ी इच्छा रखते थे वजीर आला पंजाब बनने की, उस वक्त जहांगीर तरीन इनके आगे रुकावट बन गए। हत्ता कि जहांगीर तरीन ने इनको एमपीए की सीट से भी कामयाबी नहीं मिलने दी, बल्कि एक छोकरा मुल्तान का सुलेमान निम्को वाला, जो कि निम्को बेचता है, निम्को बेचते बेचते करोड़पति बन गया है, उसको बुलाया और उसको 10 करोड़ रुपए दिए। ये बात नाजरीन मैं आपको इंकशाफ कर रहा हूं, ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुझे एक बार अपने मोबाइल पर एक डॉक्यूमेंट दिखाया। जब मेरी मुलाकात हुई थी वजारत खारजा में, तो उन्होंने दिखाया था, वो एक बैंक ट्रांजैक्शन है जिसके मुताबिक JDW कंपनी, जमालदीन वाली शुगर मिल कंपनी के एक अकाउंट से सल्लू निम्को वाला के अकाउंट में 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए थे। इलेक्शन से पहले की डेट थी। लेकिन शाह साहब का वजीर आला बनना इमरान खान के लिए एक रिस्क भी है, और वो जानते हैं, लेकिन इसके सिवा अब कोई चारा नहीं रहा है, क्योंकि शाह साहब के पास 12 MLA और 25-30 MPA तो है। बहरहाल नाज़रीन, ज़राया से मिलने वाली दूसरी खुफिया इतला ये है कि पीटीआई के एक MPA हैं अटक से,
سید یاور عباس بخاری، جو کہ PP1 اٹک سے بطور MP منتخب ہوئے تھے، اس وقت وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پنجاب کے چیئرمین ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ PTI کا جو ایک نظریاتی گروپ ہے، جو نظریاتی کہلاتا ہے خود کو، ان کے سنجیدہ امیدوار سید یاور عباس بخاری ہیں، اور عمران خان بھی چاہتے ہیں کہ ان کو بنایا جائے، لیکن سیاسی مصلحتیں ایسی ہیں کہ ان کا بننے میں کئی رکاوٹیں بھی ہیں۔ لیکن ناظرین، ایک بات طے ہے کہ اگر عثمان بزدار کو ہٹایا جاتا ہے تو وزیر اعلیٰ کے دو سنجیدہ امیدوار مخدوم شاہ محمود قریشی اور سید یاور عباس بخاری ہوں گے۔ اب ان میں دیکھنا یہ ہے، اس وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے اور ان کی سپورٹ کو دیکھتے ہوئے، ایک بات تو دنیا ساری جانتی ہے کہ شاہ صاحب تو فوجی ہیلی کاپٹروں میں بھی سفر کرتے رہے ہیں، تو ان کو بڑی سپورٹ ہے۔ شاہ صاحب جام بھی ٹکراتے رہے ہیں واشنگٹن میں، وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ شاہ صاحب کا بیٹا بھی کسی کا پرسنل اسسٹنٹ رہا ہے امریکہ میں، آپ وہ بھی جانتے ہیں۔ تو لہذا شاہ صاحب کی بڑی سپورٹ ہے، بڑی روٹس ہیں، جڑیں ہیں ان کی، بول ملتی ہے ان کو کافی، سندھ سے بھی ملتی ہے۔ سندھ میں جلسے کرواتے ہیں عمران خان کے جا کر، ورنہ عمران خان کو سندھ میں گھسنے کون دے؟ عمران خان کی بات کون سنے؟ تو شاہ صاحب کی برکات ہے نا کہ وہ سندھ میں عمران خان کے جلسے کرواتے ہیں، تو شاہ صاحب کا حق اتنا تو حق بنتا ہے نا۔ اگر آپ بطور وزیر اعظم ناکام ہو گئے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ شاہ صاحب کو بلائیں اور کہیں کہ شاہ صاحب آپ آئیں، لیکن آپ یہ نہیں کر رہے، تو کم از کم شاہ صاحب کا لاہور کے تخت پر بیٹھنا تو حق بنتا ہے نا۔ تو ناظرین، آج کی یہی بات تھی۔ ناظرین، آپ ہمارا چینل دیکھا، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کو بہت اچھی خبریں ملتی رہیں گی۔